जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में और जिसमें हम मुंबई वर्सेस एसआरएच के मैच की बात करेंगे। आज आईपीएल में वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा और इसमें क्लियरली फेवरेट्स तो मुझे एसआरएच ही लग रही है। मुंबई के ना तो इस बार टीम में वो बात ही नहीं इस बार दिखी है, ना तो वो एक होके खेल रहे हैं, आधी टीम ही खेली है ऐसा लगता है। और वो इश्यूज़ उनकी कैप्टेंसी की वजह से हो गए, जो एक अनएक्सपेक्टेड सा डिसीजन जब आया। तो हालाँकि टीम बहुत अच्छी है, प्लेयर उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं और किसी भी इसमें किसी भी टीम को वो हरा सकते हैं। इस बात को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर पाएँगे और देखते हैं कि क्या-क्या वेन्यू है और क्या है। इस मैच का जैसे कि आपको पता ही है कि ये वानखेड़े में खेला जाएगा। जनरली बैटिंग पिच रहती है और एवरेज स्कोर वहाँ का ऑलमोस्ट 180 टू 200 रहेगा, अगर बैटिंग ट्रैक है। बट कभी-कभी टू पेस और स्लो ट्रैक भी होता है, जिस केस में थोड़े से रन बनाना मुश्किल होता है और 160 170 के आसपास का एवरेज स्कोर बनेगा। तो अगर टू पेस और स्लो ट्रैक है तो आपको उसके अकॉर्डिंग टीम बनानी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, हम अभी जो है वो बैटिंग ट्रैक मानकर चल रहे हैं और उसके हिसाब से हम अपनी टीम बनाएँगे। तो विकेट कीपर सेक्शन से अगर हम देखें तो ईशान किशन और हेनरी क्लासन है, दोनों अच्छे पिक हैं। हालाँकि ईशान किशन के साथ थोड़ा-सा रिस्क है, फॉर्म बैटिंग वाइज़ वो इतने फॉर्म में नहीं दिखे हैं और जनरली विकेट फेंक दे रहे हैं जल्दी। तो 15-20 रन जाते-जाते वो विकेट फेंक देंगे, बट कीपिंग बैकअप भी है तो 15-20 पॉइंट वहाँ से भी मिल जाते हैं, तो इसलिए आपके लिए एक डिसेंट पिक हो जाते हैं। इसमें एक और प्लस पॉइंट रहता है कि उनकी बैटिंग आनी ही आनी है, क्योंकि वो ओपनिंग करते हैं, तो रिस्क नहीं होता कि क्या पता कोई ऊपर वाला प्लेयर चल जाए और बैटिंग ना आए। तो मस्ट हैव पिक रहेंगे आपके लिए। मैं हालाँकि अभी छोड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि जैसे एसआरएच में जो जैसे भुवनेश्वर कुमार हैं और अगर मूवमेंट हुई या टू पेस ट्रैक हुआ तो इनिशियल मूवमेंट भी हुई इवन पाटा ट्रैक पे, स्टार्टिंग में अगर उनको हल्का-सा भी मूवमेंट मिला तो ईशान किशन के चलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। और इसके अलावा मार्को जेनसन है, वो भी पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे। लेफ्ट आर्म एक्स्ट्रा पेस के अगेंस्ट ईशान किशन हमेशा स्ट्रगल करते हैं, तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि वो विकेट फेंक देंगे, इवन 15-20 रन बना भी दें। इसके अलावा हेनरी क्लासन मस्ट हैव पिक रहेंगे, स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, बहुत तगड़े फॉर्म में हैं, हालाँकि पिछले 2-3 मैच से वो कुछ ख़ास नहीं कर पाए हैं, बट मस्ट हैव पिक रहेंगे, आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। ईशान किशन के साथ रिस्क लिया जा सकता है। आप एक आधे जीएल में उनको ज़रूर से ट्राई कीजिए, इवन वाइस कैप्टेंसी के ऑप्शन भी बन सकते हैं, अगर उस केस में अगर आप मान के चल रहे हैं कि मुंबई जीत रहा है और ईशान किशन अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ओपनर्स को अच्छा करना पड़ेगा। उस केस में ओपनर्स को अच्छा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो रिस्की रहेगा। वैसे मुंबई के जीतने के चांसेस मुझे तो नहीं लग रहे हैं। बॉलर अच्छे हैं, बैट्समैन अच्छे हैं, बट एक साथ एक टीम की तरह अभी तक नहीं खेले हैं। वो कैप्टेंसी के इश्यू की वजह से है और कुछ प्लेइंग 11 चेंजेस, जैसे आपने लास्ट मैच में भी देखा, नमन धीर आ गए, एन बढेरा आ गए, तो वो सारे इश्यूज़ भी हैं। एंड नमन धीर मुझे लगता है इस मैच में मोहम्मद नबी खेलेंगे और वो उसका रीज़न यही रहेगा कि ट्रेविस हेड जो है वो ऑफ ब्रेक बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे वो अश्विन के अगेंस्ट भी कर रहे थे, तो नमन धीर से अच्छे ऑफ ब्रेक बॉलर जो हैं वो मोहम्मद नबी हैं। इंटरनेशनल भी खेला हुआ एक्सपीरियंस है उनके पास, तो मुझे लगता है कि वो खेलेंगे और 1-2 ओवर उनके ज़रूर आएँगे पावर प्ले में ट्रेविस हेड के अगेंस्ट। विकेट फेंकने के चांसेस उनके रहेंगे, प्लस अभिषेक शर्मा के साथ भी सेम केस है। ऑफ ब्रेक में थोड़ा-सा फँसते हैं, हालाँकि स्पिन बॉलिंग वो अच्छा खेलते हैं, बट वही है, वो पावर प्ले में स्ट्राइक रेट के चक्कर में और ओवर हिटिंग के चक्कर में विकेट फेंक रहे हैं। अच्छे पिक तो नहीं रहेंगे, अगर एसआरएच की फर्स्ट बैटिंग आती है और कंडीशंस ऐसी होंगी कि बैटिंग ट्रैक है, पाटा ट्रैक है, कोई इनिशियल मूवमेंट नहीं है, तो वो मस्ट हैव पिक रहेंगे। इसलिए मैंने उनको रखा हुआ है। रोहित शर्मा थोड़े से रिस्की हैं इस मैच में। उसके भी वही रीज़न है, मार्को जेनसन जैसे लेफ्ट आर्म एक्स्ट्रा पेस के अगेंस्ट रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं और अगर हल्का-सा भी मूवमेंट हुआ, ये सेकंड बैटिंग हुई इनकी जिसमें स्ट्राइक रेट इशू होगा, तो रोहित शर्मा वही है कि ओवर हिटिंग के चक्कर में विकेट फेंक रहे हैं, प्लस एज़ ए इम्पैक्ट प्लेयर आएँगे, तो उस केस में कैचेज़ या रन आउट या किसी और तरह के पॉइंट मिलने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि उनकी बैक इश्यू है कुछ, तो उसकी वजह से वो एज़ ए इम्पैक्ट प्लेयर बैटिंग करेंगे बस। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो सूर्य कुमार यादव मस्ट हैव पिक रहेंगे, हालाँकि कंसिस्टेंसी इस बार इतना कुछ ख़ास दिखा नहीं है, तो मस्ट हैव पिक रहेंगे। हालाँकि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, टी20 प्लेयर के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और
इसके अलावा वन ऑफ द बेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे सूर्य कुमार यादव इस मैच में। तिलक वर्मा अगर नंबर 4 पे आते हैं तो बहुत ही डिसेंट पिक रहेंगे आपके लिए, इवन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के भी सबसे सेफेस्ट ऑप्शन में से एक होंगे। अगर टिम डेविड अच्छे हिटर हैं, इस टीम के अगेंस्ट वेन्यू भी अच्छा है, रिकॉर्ड भी अच्छे हैं और हिटिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं, बट वही है कि बैटिंग किस केस में कब आए, अगर क्या प्लेइंग 11 है वो देखना पड़ेगा। नमन धीर और एन बढेरा खेलते हैं तो तिलक वर्मा भी एक ऑर्डर नीचे जाएंगे बैटिंग में और फिर वो अच्छे पिक नहीं रहेंगे। तो देखना पड़ेगा कि क्या केस है। इसके अलावा अगर मार्करम खेल रहे हैं, मार्करम एडम मार्करम अगर खेलते हैं इस मैच में तो एडम मार्करम फिर जो नीतीश रेड्डी है उनका बैटिंग ऑर्डर नीचे चला जाएगा और इवन क्लासेन भी ऊपर आ सकते हैं अगर अच्छी हिटिंग होगी और अच्छे फॉर्म में टीम खेल रही होगी अच्छे स्ट्राइक रेट से, तो मार्करम ऊपर आएंगे और फिर नीतीश रेड्डी भी अच्छे पिक नहीं रहेंगे, वो देखना पड़ेगा। एन बढेरा मुझे नहीं लगता कुछ खास पिक हैं। अब्दुल समद के साथ भी सेम केस है, हिटिंग अच्छी करते हैं, अच्छे फॉर्म में है, बट वो ये बैटिंग इतना आ ही नहीं रहा है तो आप आराम से ड्रॉप कर सकते हैं, बाकी कोई खास प्लेयर नहीं दिख रहा है। तिलक वर्मा को मैं लेके चल रहा हूँ अभी के लिए क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि नंबरधीर नहीं खेलेंगे और मोहम्मद नबी के खेलने के अच्छे खासे चांसेस हैं। ऑलराउंडर सेक्शंस में से हार्दिक पांड्या बैटिंग कुछ खास नहीं है, बट बॉलिंग से विकेट पॉइंट्स दे जा रहे हैं और इवन डेथ में करने आ रहे हैं तो कुटाई तो बहुत होती है, बट विकेट्स मिल जा रहे हैं तो उस वजह से मुझे रखना पड़ रहा है उनको भी, अदरवाइज मैं उनको सीधे सीधे ड्रॉप कर देता है। इसके बाद मार्को जेंसन है, लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट मुंबई के कुछ बैट्समैन हैं वो स्ट्रगल करते हैं जैसा कि मैंने बताया, तो उनके एक दो विकेट्स लेने के चांसेस हैं। इवन अगर बैटिंग आती है, हिटिंग, वो इतने लंबे लंबे छक्के मारते हैं, हालांकि अभी आपने T20 में IPL में इतना नहीं देखा होगा, बट अगर आप जो साउथ अफ्रीकन T20 लीग था उसमें अगर आप देखें तो अपने 15-20 रन की हिटिंग से उन्होंने कई मैच जिताए हैं और लंबे लंबे छक्के मारते हैं, तो मैं उनको लेके चल रहा हूँ लेफ्ट आर्म पेसर्स बॉलिंग की वजह से। इसके अलावा नीतीश रेड्डी अगर मार्करम नहीं खेलते हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि मार्करम खेलेंगे, अगर मार्करम नहीं खेलते हैं तो नीतीश रेड्डी आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे। अच्छे फॉर्म में हैं, स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं और मिडिल फेजेस में आएंगे। इसके अलावा अगर ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा में से, वैसे तो मुझे लगता है कि एक विकेट तो ज़रूर जाएगा इनिशियल पावर प्ले में। जसप्रीत बुमराह, नुमान तुषेरा और कॉटची के एक ओवर आएगा उसमें, तो जसप्रीत बुमराह के विकेट लेने के चांसेस रहेंगे, तो ट्रेविस हेड या अभिषेक शर्मा से कोई भी आउट हो सकता है, प्लस मोहम्मद नबी ऑफ ब्रेक बॉलिंग करवाएंगे तो उसमें भी एक विकेट गिरने के चांसेस है, तो नीतीश रेड्डी की बैटिंग आना मस्ट है मेरे हिसाब से, और अगर उनकी बैटिंग आती है तो वो अच्छे रन बना रहे हैं, अच्छे फॉर्म में है, प्लस बॉलिंग भी एक दो ओवर करी जाते हैं, और जब वो अच्छी बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं तो विकेट भी उनको मिलता है। सरफराज अहमद, एस अहमद जो है, शहबाज अहमद, ये भी अच्छे पिक हैं। जब जब बैटिंग आया है बहुत अच्छे स्कोर किया है उन्होंने बैटिंग से, और 44 का एवरेज है अगर आप उनको इस IPL में देखेंगे, तो मस्ट हैव पिक रहेंगे। आप मस्ट हैव पिक तो नहीं रहे कह सकता हूँ क्योंकि बॉलिंग फिक्स नहीं है, 3 से 4 ओवर पक्का करें, 1 से 2 ओवर कभी कभी नहीं भी मिलती है, तो उस केस में थोड़ा रिस्की हो जाते हैं क्योंकि बैटिंग ऑर्डर भी बहुत नीचे, अगर टॉप ऑर्डर अच्छा कर रहा है तो फिर नीचे के इनकी बैटिंग आने के चांसेस नहीं रहते हैं। अगर आप मान के चल रहे हैं कि टॉप ऑर्डर अच्छा नहीं कर रहे, जैसे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो जाएंगे, तो सरफराज अहमद मस्ट हैव पिक रहेंगे आपके लिए। बैटिंग से बहुत ही अच्छे लय में दिख रहे हैं और अच्छे बैट्समैन हैं, इवन बॉलिंग भी मिलती है, तो एक ट्रम्प कार्ड पिक आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए होंगे। देख लीजिएगा। इसके अलावा बॉलिंग सेक्शन से जसप्रीत बुमराह बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सबको पता ही है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है, किसी भी समय किसी का भी विकेट ले सकते हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे। टी नटराजन अगर हैदराबाद फास्ट बॉलिंग कर रहा है तो मस्ट हैव पिक रहेंगे, अगर हैदराबाद इवन सेकंड बॉलिंग कर रहा है तब भी आप उनको रख सकते हैं क्योंकि हैदराबाद अगर फर्स्ट बैटिंग करेगा तो स्कोर 200 प्लस जाएगा, और उस केस में मुंबई प्रेशर में आएगी तो जो भी डेथ में करने आएगा उसको विकेट्स आराम से मिलेंगे। इसके अलावा पैट कमिंस मिडिल फेजेस में बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, कटर्स और स्लोअर वंस का बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, और विकेट्स हालांकि उतने खास नहीं मिल रहे हैं, ना बैटिंग आ रही है, थोड़े से रिस्की टाइप है ये, बट एक अच्छे बॉलर हैं और आप उनको बैक कर सकते हैं। इसके अलावा क्वाटजी जो है विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं, आपको देखना पड़ेगा कि प्लेइंग 11 क्या है प्लस पिच रिपोर्ट क्या आ रहा है, उसके हिसाब से क्वाटजी एक अच्छे पिक होंगे। भुवनेश्वर कुमार अच्छे पिक होंगे अगर टू पेस या स्लो ट्रैक है, तो सहारा जो है इतने विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज तो नहीं है, बट थोड़ा स्लिंगी एक्शन है और प्लस डेथ कर रहे हैं, तो फर्स्ट अगर बॉलिंग मुंबई का है तो आप उनको जरूर से रखिएगा, जैसे लास्ट मैच में उनको 3 विकेट मिला था, तो उस केस में मिल सकते हैं। हालाँकि वो केकेआर के अपने जो प्लेयर्स थे अपनी मिस हिटिंग के चक्कर में उन्होंने विकेट्स फेंके थे। तो पीयूष चावला कुछ ख़ास पिक नहीं रहेंगे इस मैच के लिए, ना जावेद नादकट। नादकट को तभी विकेट्स ज़्यादा मिलेंगे अगर
स्लो ट्रैक रहेगा या टू पेस ट्रैक होगा या फिर जो सेकंड बॉलिंग में प्रेशर होगा दूसरी टीम पे अच्छा खासा, तभी उनको विकेट्स मिलते हैं। तो अभी के लिए मेरी ये टीम है। इसमें मैं नीतीश रेड्डी को कैप्टन, वाइस कैप्टन मैंने हार्दिक पांड्या को किया हुआ है। बहुत ही रिस्की हैं दोनों ही। नीतीश रेड्डी फिर भी थोड़े सेफ हैं, बैटिंग आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि अगर ऊपर से एक भी प्लेयर आउट तो होगा ही, इवन 10 ओवर के बाद हो, बट उस केस में नीतीश रेड्डी के चांसेस रहेंगे, आएँगे बैटिंग के। और हार्दिक पांड्या बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही कर रहे हैं, तो वो भी एक सेफेस्ट वाइस कैप्टन ऑप्शन लग रहे हैं मुझे। हालाँकि सूर्य कुमार यादव सबसे बढ़िया और सेफ कैप्टनसी के ऑप्शन होंगे इस मैच में। ट्रेविस हेड अच्छे कैप्टनसी के ऑप्शन होंगे। हेनरिक क्लासन कैप्टनसी के एक वन ऑफ द सेफेस्ट और बेस्ट ऑप्शन है इस मैच के। स्पिन के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, और बैटिंग ट्रैक है तो वो किसी भी समय कत्लेआम बना सकते हैं। और ऊपर से उनकी बैटिंग जो है कभी भी प्रमोट हो सकता है बैटिंग ऑर्डर। तो ये अभी के लिए मेरी टीम है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो हर मैच में टाइम से आए और आपको उसका फ़ायदा मिले। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।